काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों का अणुगति सिद्धांत। आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। गैसों के व्यवहार के संबंध में अब तक हमने जितने भी नियम पढ़े हैं वे सब प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित हैं। अब ऐसा क्यों है, इसकी व्याख्या गैसों के अणुगति सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है, जिसे सर्वप्रथम बर्नौली ने सन 1738 में दिया और बाद में क्लाउसियस, मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, क्राउनिंग, कैल्विन, वॉन डेर वाल आदि कई वैज्ञानिकों ने इसको विकसित किया। और जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल और ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट जो थे लुडविग बोल्ट्जमैन, 19th सेंचुरी में इन्होंने इस थ्योरी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए जो मॉडर्न साइंस में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट बट सिंपल मॉडल ऑफ द थर्मोडायनेमिक बिहेवियर ऑफ गैसेस with which many principal concepts of thermodynamics were established. The model describes a gas as a large number of identical submicroscopic particles, atoms, or molecules, all of which are in constant, rapid, random motion. Their size is assumed to be much smaller than the average distance between the particles. The particles undergo random elastic collisions between themselves and with the enclosing walls of the container. The basic version of the model describes the ideal gas, यानी आदर्श गैस का मॉडल ये बेसिक वर्जन है इस थ्योरी का, and considers no other interactions between the particles, and thus the nature of kinetic energy transfers during collision is strictly thermal. The kinetic theory of gases explains macroscopic properties of gases, यानी अणुगति का जो सिद्धांत है वो गैसों के मैक्रोस्कोपिक यानी जो बड़ी क्वांटिटी में हम जिन गुणों का अध्ययन करते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता है, सच एज वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर, एज वेल एज ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज़ such as viscosity, thermal conductivity, mass diffusibility. The model also accounts for the related phenomena such as Brownian movement, यानी जो zigzag movement होता है molecules का उसको भी ये बताता है. So importantly we can conclude, and those scientists specifically concluded with important postulates of kinetic theory of gases, यानी गैसों के अणुगति सिद्धांत के प्रमुख अभिग्रहित. पहला है कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स. प्रत्येक गैस सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी हुई होती है जिन्हें अणु या मॉलिक्यूल्स कहा जाता है. द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ kind of a matter are identical in all respects but different from molecules of other gases. यानी किसी एक गैस के समस्त अणु एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं लेकिन वे अन्य गैसों के अणुओं से भिन्न होते हैं. The gas molecules are very small particles, that is minute, spherical and rigid particles. This smallness of their size is such that the total volume of the individual gas molecules added up is negligible compared to the volume of the smallest open ball containing all the molecules. This is equivalent to stating that the average distance separating the gas particles is large compared to their size. गैसों के अणुओं की सूक्ष्म, गोल व कठोर कणों के रूप में कल्पना की गई है जिनका आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य माना गया है. The particles of matter are always in a state of random motion and possess kinetic energy, which increases with increase in temperature and vice versa. गैस के अणु लगातार गति में रहते हैं, वे हर संभव दिशा में गति करते हैं, इनका वेग बहुत अधिक होता है और चाहे कोई भी दिशा हो वे सदैव सीधी रेखा में गति करते हैं. जब ये पात्र की दीवारों के साथ अथवा परस्पर एक दूसरे के साथ
टकराते हैं तो किसी अन्य दिशा में लेकिन पुनः सीधी रेखा में गमन करते हैं और इनका जो मोशन होता है या काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर यानी ताप के साथ बढ़ती और घटती है। These molecules move in a straight line and collide with the walls and the other molecules of the gas. The force per unit area with which these molecules collide with the walls of the container is the pressure of the gas. गैस के अणु जब पात्र की दीवारों से टकराते हैं तो पात्र की दीवारें बल को अनुभव करती हैं और यही इकाई जो बल है क्षेत्रफल पर गैस अणुओं द्वारा लगाया जाने वाला बल ही गैसीय दाब होता है। It is believed that the gas molecules are not only rigid and spherical, they are completely or perfectly elastic, so that their mutual collisions and with the walls of the container do not cause any energy loss, but otherwise and also they do not interact with each other. गैस के अणुओं को ठोस गोलाकार होने के साथ साथ पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ यानी परफेक्टली इलास्टिक भी माना गया है, जिससे उनकी परस्पर टक्करों से अथवा पात्र की दीवारों के साथ टक्कर होने से उनकी ऊर्जा बिल्कुल भी नष्ट नहीं होती है। There exists no force of attraction between the particles of matter and there is no effect of gravitational force. This force of attraction is known as interparticular or intermolecular force of attraction, which is considered that it does not exist. गैस अणुओं के मध्य परस्पर कोई आकर्षण प्रतिकर्षण बल नहीं होता है और इनकी गति पर गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये पोस्टुलेट दिया गया था। These particles have space or gaps between them which is known as interparticular or intermolecular space. The average kinetic energy is directly proportional to the absolute temperature. As velocity and kinetic energy is not the same for all the molecules, therefore we talk about velocity and kinetic energy, which means that average velocity and average energy. Whenever we talk about velocity, it is average velocity. When we talk about kinetic energy, it is the average kinetic energy. तो किसी गैस के समस्त अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का मान गैस के परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। समस्त अणुओं के वेग व ऊर्जा समान नहीं होते, अतः अणुओं के वेग या ऊर्जा से तात्पर्य होता है उनका औसत वेग या औसत ऊर्जा। This is all about the postulates of the kinetic theory of gases.